क्या सुबह उठते ही आपको तनाव महसूस होना चाहिए अपने उज़्व तनासुर में? क्या आपको इरेक्शन आनी चाहिए? और ये कब कब आए तो ये नॉर्मल है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल, मर्दों को सुबह सुबह इरेक्शन क्यों होती है? ये सिर्फ इरोटिक ड्रीम्स या सेक्सुअल ख्यालात आने की वजह से नहीं होता। सुबह के वक्त तनाव का आना मेल फिजियोलॉजी का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसे साइंस की जबान में नॉक्टर्नल पिनाइल ट्यूमेसेंस कहते हैं। ये ज्यादातर नींद की उस स्टेज में होता है जिसे REM स्लीप कहते हैं। यही वो स्टेज है जिसमें आप सबसे ज्यादा ख्वाब देखते हैं, और REM स्लीप स्टेज सुबह के वक्त आती है। इसलिए मर्द आमतौर पर सुबह उठते ही, या दूसरे लफ्जों में REM स्लीप के फौरन बाद जब उठते हैं तो इरेक्शन के साथ उठते हैं। अगर आपको याद हो कि जब आप टीनेजर थे, या अगर अभी भी टीनेजर हैं, तो टीन एज में आप ये रेगुलरली एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप टीनेजर नहीं रहते तो उसके बाद फिर नॉर्मल क्या है? ये बात साइंस में काफी अरसे से स्टडी हो रही है। पहली बार ये स्टडी 1975 में की गई थी। इसमें रिसर्चर्स ने 125 सेहतमंद लड़कों और मर्दों को स्लीप लैब में बुलाया, जो कि 3 साल से लेकर 69 साल की उम्र तक थे। इनकी नींद के दौरान इनको स्पेशल मशीन से कनेक्ट किया गया। ये मशीन्स ब्रेन वेव्स, आंखों की हरकत और पीनस साइज में चेंजेस को मेजर करती थी। इन सब लोगों को 3 रातें यहाँ गुजारनी थी। 3 रातें इसलिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके, और इनमें से भी सबसे ज्यादा फोकस दूसरे दिन पे किया गया, जो बीच वाली रात थी। अब ये जितने भी लोग थे, इन्हें इस बेस पे इस रिसर्च में शामिल किया गया कि ना तो इनकी नींद में कोई मसला था, ना कोई जिनसी मसला था, और ना ही ये कोई ऐसी दवाई ले रहे थे जो कि इनके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सके। तो इस स्टडी के जरिए इन्होंने नॉर्मल और हेल्दी मर्दों का बेसलाइन डाटा कलेक्ट किया। तो बचपन से लेकर, यानी 3 साल की उम्र से लेकर 9 साल की उम्र तक नींद के दौरान ये इरेक्शन शुरू हो जाती है, और ये रेगुलरली होती है। जब आप प्री टीन या टीनेजर होते हैं तो ये पीक होता है, यानी सोने के दौरान इरेक्शंस सबसे ज्यादा आती हैं, और इनका दौरानिया भी काफी लंबा होता है। अब टीनेज ईयर्स में REM स्लीप स्टेज में जो इरेक्शंस होती हैं, इनका एवरेज ड्यूरेशन करीब 40 मिनट होता है। यानी अगर आप पूरी नींद को देखें तो 40% टाइम ये तनाव रहता है सोते वक्त। लेकिन प्यूबर्टी के बाद ये ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फिर ये 20% पे आ जाता है, 20% ऑफ टोटल स्लीप टाइम, जो तकरीबन बनता है 1.5 घंटा हर रात। तो इस हिसाब से एक नॉर्मल एडल्ट शख्स को पूरी रात में 3 से 5 दफा इरेक्शन एपिसोड्स होते हैं, और ये नॉर्मल है। अब शायद आप ये सोचें कि उम्र बढ़ने के साथ तो REM स्लीप कम नहीं हो जाती। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि REM स्लीप टीन एज के बाद भी काफी स्टेबल रहती है। ज्यादातर बालिग अफराद को औसतन हर रात 100 मिनट की REM स्लीप मिलती है। अभी हाल ही में एक स्टडी की गई है, इसमें यह देखा गया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ किस तरह इस तनाव में तब्दीली आती है। इस स्टडी में इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस यूज की। स्पेशल क्यों? क्योंकि इस डिवाइस के जरिए इनकी इरेक्शंस को एग्जैक्ट मेजर किया जा सकता था। इस स्टडी में 40 मर्दों को शामिल किया गया, और इनमें से किसी को भी सेक्सुअल डिसफंक्शन, नींद का मसला या कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड इनका नहीं था जो इनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे। हॉस्पिटल में एक रूम इनको दिया गया। एक रात इन्होंने हॉस्पिटल में अपने रूम में गुजारी, जहां पे इस डिवाइस के जरिए इनकी नाइट टाइम इरेक्शंस को मॉनिटर किया गया। इस स्टडी में ये सामने आया कि हर उम्र के मर्दों में, चाहे जितनी भी उम्र हो, रात को इरेक्शंस जरूर होती हैं। लेकिन एक चीज में कमी देखी गई, वो थी ब्लड फ्लो। तो वो नौजवान जिनकी उम्र 20 साल से 30 साल के दरमियान थी, उनमें तनाव के दौरान उनके पीनस की तरफ ब्लड फ्लो नॉर्मल से 268% ज्यादा था। लेकिन 50 की उम्र तक जाते जाते ये ब्लड फ्लो कम होके 200% तक रह गया। यानी ब्लड फ्लो अब भी अच्छा था, लेकिन पहले जितना ज्यादा नहीं था। फिर इरेक्शंस की तादाद के पूरी रात में कितनी बार तनाव आया और इसका दौरानिया, इसमें भी कोई फर्क नहीं आया। तो जो नंबर सामने आया, एक शख्स को रात में एवरेज 3.78 दफा इरेक्शन हुआ, यानी तकरीबन 4 बार। और जो सबसे अच्छा और लंबा चलने वाला इरेक्शन था, उसका दौरानिया था तकरीबन 31 मिनट। और 1970 के बाद अब तक और भी दूसरी स्टडीज की गई हैं जो इन रिजल्ट्स को प्रूव कर चुकी हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सादा सा मतलब ये है कि आपको सुबह उठकर मॉर्निंग इरेक्शंस होनी चाहिए, या रात को नींद के दौरान इरेक्शंस आती रहनी चाहिए, चाहे आपकी उम्र जितनी भी हो जाए। हाँ, इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है, दौरानिया थोड़ा सा कम हो सकता है उम्र के साथ। लेकिन अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपको कभी भी मॉर्निंग में इरेक्शंस नहीं होती, या आपको रात में इरेक्शंस का एहसास नहीं होता, तो आपको जरूर अपनी हेल्थ को चेक करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि इरेक्शंस ये सिग्नल देती हैं कि आपका ब्लड फ्लो अच्छा है, आपकी हार्मोनल हेल्थ ठीक है और आपका नर्वस सिस्टम सही काम कर रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें मिलकर ब्लड को पीनस तक पहुंचाती हैं। और अगर ये ब्लड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो ये इस बात का इशारा है कि बॉडी में कोई और मसला हो सकता है। आपको ये तब्दीलियां शायद पहले ही महसूस होना शुरू हो जाए जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी चाह रहे होते हैं लेकिन वैसा तनाव नहीं आ रहा होता जैसे पहले आता था, या आपको कुछ और सिम्टम्स भी नजर आ सकती हैं लो टेस्टोस्टेरोन की। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको ये तब्दीलियां महसूस हो रही हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करें, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का ताल्लुक डायरेक्टली होता है इन इरेक्शन से। कई दफा ऐसा होता है कि मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और सबसे पहली निशानी यही होती है कि रात की इरेक्शंस गायब हो जाती हैं। इसके साथ आपको अपनी जिंदगी का हर पहलू देखना चाहिए, क्योंकि असल मकसद तो ये है कि ब्लड फ्लो को ऑप्टिमाइज किया जाए, ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि आपका वेट हेल्दी रेंज में हो और आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसमें शामिल है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वजन उठाना जिम में जाके, एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, जो आप आसानी से कर सकें। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक्सरसाइज से ही, खास तौर पे एरोबिक एक्सरसाइज से आपके ब्लड फ्लो और हार्मोनल हेल्थ इन दोनों को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करें और अच्छी नींद लें। ये तमाम चीजें मिलकर आपके ब्लड फ्लो को, आपकी जेनिटल हेल्थ को और आपकी पूरी बॉडी को बेहतर बनाती हैं। तो बॉटम लाइन ये है, मॉर्निंग इरेक्शंस एक इंडिकेटर है, ये आपकी बॉडी का एक बायोमार्कर है जो आपकी सेहत के बारे में सिग्नल देता है। अगर ये कम हो रही हैं तो यही वक्त है इन्हें देखने का और अपनी सेहत को बेहतर बनाने का। और ये बोनस है कि ये आपको इससे पहले ही अलर्ट कर देता है कि कोई बड़ा मसला शुरू हो। तो इसे अपनी बॉडी की तरफ से एक पैगाम समझिए कि कुछ तो चल रहा है जो आपको समझना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।